नमस्कार दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो क्षेत्रमिति वाली जो प्रश्नावली है जिसमें हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में हम अंतर कैसे पता करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट के 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो पहले तो देखिए, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवर्ती ब्याज, दोनों में अंतर की बात करें। देखिए, तो पहले मूलधन, तो हमारे पास में इसमें मूलधन को हम P से व्यक्त करते हैं और ये है 12,000 रुपये। समय यानी समय कितना है अपने पास में 2 वर्ष जिसे हम T से व्यक्त करते हैं, और दर जिसे हम R से व्यक्त करते हैं वो है 10%। अब हम पहले निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो अपने पास में मूलधन तो है 12,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और दर है 10% बटा 100। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 1200 को 2 से गुणा किया यानी 2400, यानी 2400 रुपये तो आया हमारा साधारण ब्याज। अब हम निकालते हैं क्या इसका चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की घात समय यानी T और माइनस P। ये हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय और P का मतलब मूलधन। मूलधन तो है 12,000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस दर है 10 बटा 100 की घात समय है 2 वर्ष और माइनस 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कोष्टक 100 एकम 100 और 110 बटा 100 की घात 2, 1 0 से 1 0 काट दो माइनस 12,000। देखो अब 11 बटा 10 की घात है 2, तो यानी कि 12,000 इंटू 10 बटा 11 बटा 10 इंटू 11 बटा 10 माइनस 12,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। अब देखिए 120 को हम 11 को 11 से गुणा किया, 11 को 11 से गुणा किया तो यानी कि 120 इंटू 121 और माइनस 12,000। तो गुणा कर लेते हैं, 0 का 0, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25, 25 का 5 हासिल 2 और 12 13 14, यानी 14,520 में से 12,000 हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 0 का 0 और इधर बचे 2, 5 और 2, यानी 2520 रुपये। ये हमारे क्या आया चक्रवर्ती ब्याज। अब हमें ब्याज में अंतर निकालना है, ब्याज का अंतर निकालना है। तो 2520 माइनस पहले कितना आया था 2400, तो यानी कि ये 120 रुपये इन दोनों ब्याज का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि ये किसकी साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो साधारण ब्याज में हमारे पास में मूलधन तो दे रखा है 15,000 रुपये, दर दे रखी है 5% और समय दे रखा है 2 वर्ष। ये हमें दिया, देखिए, और ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका साधारण ब्याज कितना होगा और साधारण ब्याज समेत मूलधन और दोनों को मिला करके कितना पेमेंट होगा वो इसमें हमें ज्ञात करना। तो देखिए, हमें साधारण ब्याज निकालते हैं। पहले साधारण ब्याज बराबर P इंटू T इंटू R अपॉन 100, यानी मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। देखिए, मूलधन तो है 15,000 रुपये, दर है 5% और यानी समय है अपने पास में 2 वर्ष बटा 100। 2 0 से 2 0 काट दो,
अब बचे 150 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया 1500 रुपये। यानी 1500 रुपये तो आया हमारा साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है, क्या ज्ञात करनी है, कुल राशि। यानी कुल राशि यानी मिश्र धन, यानी कि हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है इसका साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो ये 1500 रुपये और मूलधन है अपने पास में 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, 16 यानी कि 16,500 रुपये हमारा हमें कुल राशि भुगतान करनी पड़ेगी। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए मूलधन तो दे रखा हमें, मूलधन यानी कि P 8,000 रुपये और T यानी समय दे रखा हमें 2 वर्ष। R का मतलब दर दे रखी हमें 5%। हमें देखो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवर्ती पहले हम मिश्र धन का निकाल लेते हैं। तो A = P कोष्टक 1 + R/100 की घात T। A का मतलब मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन यानी ब्याज समेत मूलधन। तो P का मतलब 8,000 रुपये कोष्टक 1 प्लस दर है 5/100 और समय है 2 वर्ष। 8,000 रुपये कोष्टक 100 5 यानी 105 105/100 की घात 2। इसको काट दो यहीं पे 5 की टेबल से। 5 दूनी 10 0 और 5 दूनी 10 1 यानी 21 ये आया हमारे पास में 8,000 कोष्टक 21/20 की घात 2। अब हमें इसको हमें 2 बार लिखेंगे। 8,000 इंटू इसको 21/20 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात 2 है। 21/20 इंटू 21/20 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 2 की टेबल से 2 चौक 8 0 40 बार और 2 से कटा 2 दूनी 4 और 0 यानी संख्या 20 इंटू 21 इंटू 21। 21 को 21 से गुणा किया 441 इंटू 20 को गुणा करेंगे 0 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8 यानी 8,820 रुपये। ये क्या आया हमारे पास में, मिश्र धन आया। अब हमें क्या निकालना, इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये सूत्र होता है। तो मिश्र धन तो है 8,820 में से हम 8,000 घटा देंगे तो 820 रुपये ये हमारा इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा। नंबर 4 है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे। देखिए मान लिया चमेली के पास में शुरू में माना कि चमेली के पास शुरू में X रुपये थे। ठीक है, अब देखिए X रुपये थे, 75% खर्च करने के बाद में खर्च किए यानी कि 75% उसने खर्च कर दिया। अगर हम 100 में से अगर 75 रुपये खर्च कर देते हैं तो बचते कितने, 25 रुपये यानी 25%। यानी कि अगर उसके पास में X है तो X का 25% ये बचता है। देखो बचा कितना, 25%। अब उसके बाद में पैसे कितने बचा रही है, 600 रुपये। तो हम इसको लिख सकते हैं X का 25% बराबर 600, क्योंकि देखो ये भी उसके पास में बचत है और ये भी उसके पास में बचत है तो हमने इसको बराबर में रख लिया। तो x इंटू 25/100 क्योंकि प्रतिशत है तो 100 लगेगा बराबर 600। अब ये इसके इंटू में संख्या इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी तो x बराबर 600 इंटू 100/25 काट दो इसको, 25 चौक 100 यानी 6 चौक 24 यानी 2400 रुपये।
तो यानी कि उसके स्टार्टिंग में यही पूछा है ना कि उसके पास में शुरू में कितने थे, तो उसके पास में शुरू में कितने रुपए थे, तो 2400 रुपये उसके पास में थे। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया। तो मैंने क्षेत्र मिति के जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में के हम सवाल को सोल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको इसमें 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और